और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश सामने आई है। तबाह हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड फिर तैयार हो रहे हैं। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे ये लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई और सेना के सहयोग से ये लॉन्चिंग पैड तैयार किए जा रहे हैं। पीओके के जंगली इलाकों में हाईटेक लॉन्चिंग पैड बनाए जा रहे हैं। और दोबारा कैंप बनाने को लेकर बहावलपुर की मीटिंग में हुआ था फैसला। जैश, लश्कर, टीआरएफ, हिजबुल के आतंकी इसमें शामिल थे। मीटिंग में आईएसआई के अफसरों ने भी शिरकत की। ऐसे कैंप बनाने का फैसला जिन पर भारतीय एजेंसियों की निगरानी न हो सके। कोशिश यही है, भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इसकी पूरी जानकारी मौजूद है। तो देखिए, पीओके में जो आतंकियों के लॉन्च पैड बर्बाद किए गए ऑपरेशन के दौरान, उन्हें अब कैसे फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे, अब उन्हें आईएसआई और आतंकी संगठनों की मदद से फिर से तैयार किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यानी जितेंद्र, इसका मतलब सीधे सीधे यही है, आप कितने भी ऑपरेशन कर लीजिए, आतंकियों का खात्मा कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर हर मुमकिन कोशिश करेगा इन आतंकियों को पालने पोसने की। जी बिल्कुल। और देखिए, इसके जीता जाता सबूत ये है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, तमाम बॉर्डर के इलाके में या फिर कहें पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉन्चिंग पैड थे, आतंकियों के जितने भी ट्रेनिंग कैंप थे, सभी को पूरे तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया गया। और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है। फिर से बाकायदा बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हिजबुल, टीआरएफ, लश्कर, इसके अलावा हुजी, तमाम आतंकी संगठन के कमांडर वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और साथ ही आईएसआई जो कि खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके तमाम आला अधिकारियों ने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। और वहां पर फैसला ये लिया गया कि तकरीबन 200 के करीब जो ट्रेनिंग कैंप है, वो न सिर्फ पीओके बल्कि आगे तक यानी कराची, लाहौर, इन तमाम जगहों पर जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके आसपास, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये खोले जाए, वहां पर ट्रेनिंग दी जाए। और खास बात ये कि इस बार जो ट्रेनिंग कैंप और साथ में जो लॉन्चिंग पैड तैयार किए जा रहे हैं, उसमें खास ध्यान ये रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लगातार भारतीय खुफिया एजेंसियों का सर्विलांस वहां पर रहता था, उसको कम किया जा सके, उसको पूरे तरीके से रोका जा सके। और यही वजह है कि इस तरीके के जो ट्रेनिंग कैंप है, उनकी जो जिम्मेदारी है बनाने की, वो वहां की पाकिस्तानी सेना को दी गई है। और साथ ही जो स्पेशल गार्ड है पाकिस्तानी सेना के, उनको जिम्मेदारी उस लॉन्चिंग पैड की और साथ ही ट्रेनिंग कैंप की सुरक्षा और निगरानी करने की दी गई है। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है, दोबारा से आतंकियों को इकट्ठा करके एक लॉन्च पैड पर, एक आतंकी कैंप के अंदर, और फिर उसके बाद उनको ट्रेन किया जाए। और खास बात इस बार ये भी है कि कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेनिंग कैंप है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन ट्रेनिंग कैंप के अंदर जो आतंकी थे, जो जिहादी थे, उनकी संख्या कम रखी जाए। यानी कि ट्रेनिंग कैंप ज्यादा होंगे, संख्या आतंकियों की उसके अंदर कम होगी। तो इस तरीके की साजिश इस बार तैयार की गई है कि अगर भारत कोई भी रिटेलिएट करता है तो ऐसे में कम आतंकियों की मौत हो। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।